नमस्कार दोस्तों, ये मांग डिफेंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने कल से अंतर्राष्ट्रीय संगठन व सम्मेलनों के बारे में एक सीरीज शुरू की थी। वो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन की बहुत इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। आज हम जो बात करेंगे, कल हमने पढ़ा था ब्रिक्स के बारे में और आज हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? आसियान। दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी आसियान की 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी, जो थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं आसियान की स्थापना कहाँ हुई थी? बैंकॉक में हुई थी दोस्तों, 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ठीक है, आप ये जरूर याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? आर्थिक विकास, समृद्धि, शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। और जो आसियान है, इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और जकार्ता में ही क्या है? आसियान का हेडक्वार्टर या मुख्यालय है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो संस्थापक, जो संगठन खड़ा किया था, उसके संस्थापक देश कौन कौन से थे? ये दोस्तों आपको याद रखना है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस। ये 5 देश ऐसे थे जिन्होंने आसियान की स्थापना की थी। उसके बाद में दोस्तों 1984 में ब्रुनेई से जुड़ा था, 1995 में वियतनाम जुड़ा था और 1997 में लाओस जुड़ा था। ठीक है, लाओस और म्यांमार, ये आपको याद रखना है। 1976 में पहली बार इसकी बैठक हुई थी और जो इसने मोटो बनाया था वो बंधुत्व एवं सहयोग का मोटो बना के इन्होंने पहली बैठक की थी। तो दोस्तों, इसका एक पार्ट है एशियाई अक्षत्रिय फोरम, जिसको बोलते हैं ARF। ठीक है दोस्तों, इसमें जो स्थापना हुई थी इसकी ARF की 1994 में हुई थी। इसका जो टारगेट है सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। और इसमें USA, रशिया, भारत, चीन, जापान, उत्तरी कोरिया सहित 23 सदस्य देश है दोस्तों ARF में। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आसियान भारत का चौथा बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो दोस्तों, आपको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप खासकर किसी PCS का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। 2008 में न्यू दिल्ली में आसियान मुख्य केंद्र बिंदु पे रहा है। आप इसका ध्यान जरूर देना है। इसके बाद में जो भारत की विदेश नीति है, विदेश नीति में सबसे पहले क्या शुरू की थी? 1992 में नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट नीति की शुरुआत की थी और लुक ईस्ट को बदल दिया किसमें? एक्ट एशिया नीति में। दोस्तों, 1992 में जो है सफल नीति की अवधारणा थी, लुक ईस्ट वाली। 1992 में सेक्टरल डायलॉग पार्टनर बना था भारत। आपसे पूछ सकते हैं सेक्टरल डायलॉग पार्टनर भारत कब बना था? तो ये 1992 में बना था। 1996 में पूर्ण डायलॉग पार्टनर बना था। आपको यह भी याद रखना है, 92 में सेक्टरल और 96 में पूर्ण डायलॉग पार्टनर बना। 2005 में पूर्व एशिया सम्मेलन में यह शामिल हुआ था और 2012 में सामरिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं 21वीं जो आसियान इंडिया समिट हुई थी, ये 10 अक्टूबर 2024 को हुई थी। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे उन्होंने चेयर किया था, यानी कि इस मीटिंग को अटेंड किया था। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? कनेक्टिविटी एंड लचीलापन को बढ़ावा देना। दोस्तों, आप ये याद रखिएगा। और 14 फरवरी 2025 को जकार्ता में आसियान भारत
संयुक्त सहयोग समिति की 25वीं बैठक हुई थी दोस्तों। इसमें जो भारत के राजदूत थे जयंत एन खोबरागड़े ने इसको अटेंड किया था। तो दोस्तों ये ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। तो अभी हाल ही में हरियाणा का जो ग्रुप सी के लिए सीटी एग्जाम कंडक्ट किया गया था, उसमें आसियान है उसकी स्थापना वर्ष के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। कहाँ की गई थी ये भी पूछ सकते हैं, बैंकॉक, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं इसके संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से थे, ठीक है। ये पूरा का पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको ज़रूर ध्यान देना है। और अभी आपको पता होगा दोस्तों, एक निसार प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, आज ही लॉन्च हुआ है। वो इसरो ने और नासा ने संयुक्त रूप से उपक्रम है, ठीक है। ये जो अर्थ हमारी पृथ्वी है उसका ऑब्जर्वेशन करेगा। आप इसको विकिपीडिया या फिर गूगल करके ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं कल दोस्तों इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए।